हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विथ रोशन कुमार। आज ज्योग्राफी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का फोर्थ पार्ट है। तो आज देखना डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन को जीवित रहने के लिए रिसोर्स बहुत महत्वपूर्ण है। इट वॉज बिलीव डैट, ये माना जाता है रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्स ना प्रकृति का फ्री गिफ्ट है, इसलिए ह्यूमन यूज डेम इनडिस्क्रिमिनेटली। इसलिए ह्यूमन ना रिसोर्स को बिना सोचे समझे यूज़ करता है। दिस लीड टू द फ्लोइंग मेजर प्रॉब्लम, जो कि कुछ मेजर प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ये 3 नंबर में आपको पूछा जाता है। 3 मेजर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है इनडिस्क्रिमिनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स से। तो पहला इसमें लिखेंगे डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब रिसोर्स का ख़त्म होना। फॉर सर्टिफाइंग द ग्रिड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल के लालच को पूरा करने के लिए। सेकेंड प्रॉब्लम आता है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड, रिसोर्स जमाव होना कुछ ही हाथ में। बीच डिवाइड्स, जो कि डिवाइड करता है सोसाइटी को रिच और पुअर में। और थर्ड प्रॉब्लम होता है इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिक क्राइसिस, मतलब कि बिना सोचे समझे रिसोर्स का निकालना ग्लोबल इकोलॉजिक क्राइसिस को क्रिएट करता है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग होती है, ओजन लेयर डिप्रेशन, जो कि हम ओजन लेयर O3 लेयर हम लोगों को यूवी रे से बचाती है, उसका डिप्लेशन, उस लेयर का डिप्लेशन हो जाना। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन होना, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन, जिस लैंड पर खेती होती है उस लैंड का खराब हो जाना। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, 3 नंबर में पूछी जाती है। तो हम लोगों को इनडिस्क्रिमिनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब किस मेथड को अपनाना पड़ेगा, किस डेवलपमेंट को अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं। फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी लाइफ जीने के लिए, ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बीन इनिशियल, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स ना बहुत ज़रूरी है ग्लोबल पीस मेंटेन करने के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। इसमें 1 नंबर की क्वेश्चन आती है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स क्यों जरूरी है। तो ग्लोबल पीस को मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। फॉर यूजिंग रिसोर्स जुडिशरी, रिसोर्स को बुद्धिमानी से यूज़ करने के लिए वी नीड टू एडॉप्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोग को सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप समझते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। ये 1 नंबर में आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट शुड टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट हो रही है ना वो हो, लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे, ऐसा डेवलपमेंट होनी चाहिए। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द न्यू फ्यूचर जनरेशन। जो डेवलपमेंट आज प्रेजेंट में हो रही है ना वो फ्यूचर जनरेशन के नीड से जो है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है रिसोर्स प्लानिंग। तो इंडिया में रिसोर्स कैसे प्लानिंग किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व, रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है 3 मेन स्टेप। इस मेन स्टेप को आपको याद ही रखनी है, कभी कभी भी स्टेप पूछ दिया जाता है, EVMBAI क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप आइडेंटिफिकेशन है, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स। पहला रिसोर्स का पहचान करना और उसका सूची बनाना अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, जितना रीजन है कंट्री में सब तर कहाँ कहाँ रिसोर्स प्राप्त हो रही है, किस प्रकार की रिसोर्स है, ये इसका सूची बनाना। दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, इसमें सर्वेइंग आता है, मैपिंग आता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। पहले क्वालिटी कितना अच्छा है, क्वांटिटी कितना मात्रा में प्रेजेंट है, इस सब का मेजर करना ऑफ जो रिसोर्स है उसका। सेकेंड होता है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना जो हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है उसी के अंदर। एंड स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। और थर्ड स्टेप आता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। जो हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनाए उसको ना ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, रोशन कुमार। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।